नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सीएम हेमंत सोरेन के एक ट्वीट पर मचा बवाल। वकील पटेल बोले, शराब के नशे में ऐसा ट्वीट करवा दिया होगा। झारखंड के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाई न होने के कारण मरीजों को लौटाया जा रहा है। हर जगह से विलाप की तस्वीरें आ रही है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना संकट काल में भी राजनीतिक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हेमंत सोरेन के एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर लताड़ लगाई जा रही है। दरअसल झारखंड की जनता का हालचाल लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम हेमंत सोरेन को फोन किया, लेकिन सीएम सोरेन ने इस राजनीतिक से जोड़ दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वह आम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत सोरेन की इस ट्वीट पर अब सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शराब के नशे में उन्होंने ऐसा ट्वीट करवा दिया होगा। पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा, हे प्रभु, उन्हें यानी हेमंत सोरेन को क्षमा करिए, उनकी कोई गलती नहीं है। शराब के नशे में गलती से उन्होंने ऐसा ट्वीट करवा दिया होगा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने यौवन काल में कदम रखते ही शराबी बलात्कारी हो जाए, उससे प्रधानमंत्री जी आप क्या उम्मीद करते हैं। खूंटी में 15 मिनट तक गिरे ओले, सब्जियों की फसल हुई बर्बाद। खरसवा में उड़ा जल मीनार का सोलर प्लेट। झारखंड में बीते 3 दिनों से दोपहर बाद गरज के साथ बारिश होने का सिलसिला शुक्रवार को ही जारी रहा। कई जिलों में तेज हवा चली। इधर खूंटी के कई हिस्सों में 15 मिनट तक ओले गिरे, जिससे सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं खरसवा में चली तेज हवा की वजह से जल मीनार का सोलर प्लेट टूट गया। खूंटी के कर्रा ब्लॉक में चापी, गुनसुली, बासीगवारी, मुरू आदि गांव में बारिश और ओला गिरने से खेत में लगी फसल बुरी तरह बर्बाद हो गया। 12 घंटे में कर्मचारियों संग दूसरी बार मारपीट। हड़ताल पर कोविड अस्पताल के कर्मचारी। कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इन्हीं की वजह से महामारी से प्रभावी अंदाज में लड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार यही वर्ग होता दिख रहा है। अस्पताल अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंसा की खबर अब सब तरफ से आ रही है। कहीं पर अस्पताल के कर्मचारियों संग बदसुल्की हो रही है, तो कहीं पर सीधे डॉक्टरों को मारा जा रहा है। झारखंड के पलामू से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 133 लोगों की मौत, 6,974 नए मामले सामने आए। झारखंड में चलाए गए विशेष जांच अभियान में 88,695 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 6,974 संक्रमित मिले। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में लगभग 8 लोग ही संक्रमित पाए गए। इस लिहाज से यह राहत की खबर है, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार इतने लोगों की जांच में 15 से 19 लोग संक्रमित मिल रहे थे। झारखंड के हर गांव में चलेंगी 6 योजनाएं। कोरोना काल में लौटे प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा काम। कोरोना के मारे दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार देने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसके तहत हर गांव और टोले में ग्रामीण विकास विभाग की 6 योजनाएं चलाई जाएंगी। ग्रामीण विकास सचिव और मनरेगा आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उप विकास आयुक्तों को ये निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्थान चिन्हित कर विस्तृत रूपरेखा भी तैयार करने के लिए कहा गया है। अब झारखंड के महिलाओं के हाथ में होगी मनरेगा की कमान। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मजदूरों की बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत अधिक से अधिक विकास योजनाएं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि इस महामारी काल में भी किसी को भी आर्थिक तंगी और भोजन की कमी का सामना न करना पड़े। महिला पुरुष सभी मिलकर इस योजना में काम करेंगे, लेकिन इसकी कमान महिलाओं के हाथों में होगी। इन योजनाओं में मेट महिला होगी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड पर बड़ा फैसला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने छात्रों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिस पर 1 जून को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बड़ा फैसला
लेने जा रहा है। वहीं सीबीएसई ने छात्रों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए लिहाज से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पाठ्यक्रमों में शामिल करते हुए सीबीएसई ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के पैटर्न में अब संकाय की बाध्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में अब विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्र इतिहास व भूगोल जैसे विषय भी अपनी पसंद के अनुसार चुन सकेंगे। कोरोना काल में लोग हैं परेशान, स्वास्थ्य केंद्रों में हो काउंसलरों की नियुक्ति। कोरोना काल में हर ओर निराशा का भाव है। भय का वातावरण इस कदर हावी हो गया है कि लोग कोरोना संक्रमित नहीं होने के बावजूद ठीक ढंग से खा पी भी नहीं रहे हैं और न ही पूरी नींद सो रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं की सहायता के लिए 45 सदस्यों की काउंसलिंग सेल का गठन किया है। यह 24 घंटे काम कर रही है। सेल के निदेशक डॉक्टर परवेज हसन ने सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की सेवा सुनिश्चित की जाए। मैनेजरियल स्किल है तो 40,000 की जॉब कर रही है इंतजार। अगर आपके पास मैनेजर बनने का हुनर है और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो IIM रांची आपको प्रोग्राम मैनेजर की जॉब दे रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें चयनित कैंडिडेट को 40,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नौकरी 1 साल की होगी जो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होगी। इस जॉब के लिए एप्लीकेशन 20 मई तक दिए जा सकते हैं। कोरोना काल में दिव्यांगों को नहीं मिल रही है पेंशन। झारखंड विकलांग मंच ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है। दिव्यांगों के लिए संचालित सरकार की एजेंसियों ने उन्हें पेंशन देना बंद कर दिया है। ऐसे में झारखंड विकलांग मंच ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर समय रहते समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईमेल एवं ट्विटर के माध्यम से एक पत्र प्रेषित कर दिव्यांगों के लिए संचालित सभी पेंशन शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड में 5 वर्ष की उम्र से ही दिव्यांगों को पेंशन स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मिलता रहा है, परंतु पिछले वर्ष से स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता पाने वाले 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में स्थानांतरण किया जाने लगा है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं राजनीतिक गलियारों से। आखिर ममता के सीएम बनने के बाद सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है बंगाल ट्रस्ट मोदी। ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है, लेकिन ममता बनर्जी एक सीएम की जगह पार्टी नेता की तरह काम कर रही है। राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही है। उनकी पार्टी टीएमसी से गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। टीएमसी के गुंडे बीजेपी समर्थकों के घरों पर हमला कर रहे हैं, आगजनी और लूटपाट कर दहशत फैला रहे हैं। इससे कई इलाकों से लोगों को पलायन जारी है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के कारण हजारों लोग पलायन कर असम चले गए हैं। इस सबके बीच लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। यूजर सोशल मीडिया पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार से सवाल कर रही है और बंगाल ट्रस्ट मोदी ट्रेंड कर रहा है। आप भी देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने दी ममता को चेतावनी। हिंदुओं का कत्लेआम टीएमसी सरकार ने नहीं रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में हो रही हत्याओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि अगर हिंदुओं का कत्लेआम टीएमसी की सरकार ने नहीं रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बजरंग दल समेत सभी संगठन सड़कों पर उतरेंगे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा, ममता के गुंडे बंगाल की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। क्या यही है मां मानुष और माटी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी जीत के नशे में हिंसा क्यों, हार जीत तो लगी रहती है। जिम्मेदार लोग केवल संविधान को बचाने के लिए न्याय मांग रहे हैं। अति होने पर बचा तो रावण और कंस भी नहीं है तो बचेगी तुम भी नहीं। केजरीवाल और सोरेन के खिलाफ आक्रमण होगी बीजेपी। पीएम मोदी के साथ बैठक में तोड़े थे प्रोटोकॉल। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गोपनीय बैठक का विवरण सार्वजनिक वाले और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आक्रमण होने का फैसला लिया है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट, उसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने फोन पर सिर्फ मन की बात की है। ये बात जवाबी हमले के रूप में फैसला किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में विराट अनुष्का का लक्ष्य 7 दिन में 7 करोड़ रुपये। कुछ ही देर में जमा हुई 2.5 करोड़ से ज्यादा राशि।
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद के लिए 2 करोड़ रुपए दान किए हैं। दोनों का लक्ष्य अगले 7 दिनों में कुल 7 करोड़ रुपए जुटाने का है। कुछ ही देर में यह राशि 2.5 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुकी है। दोनों आम लोगों से जन जुटाने वाली संस्था केटो के जरिए यह धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं। निजी अस्पतालों के रवैये को लेकर केंद्र हुआ सख्त। कोरोना काल में मरीजों से वसूले एक एक पैसे का देना होगा हिसाब। देश में कोरोना संकट के दौरान सभी छोटे बड़े निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब और प्राइवेट एम्बुलेंस प्रोवाइडर के द्वारा अवैध वसूली पर मोदी सरकार जबरदस्त एक्शन की तैयारी में है। केंद्र सरकार को शिकायतें मिल रही है कि आपदा की इस घड़ी में तकरीबन सभी छोटे बड़े अस्पतालों ने जबरदस्त तरीके से मरीजों से पैसे लूटे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली में इस एक्शन में शुरू हो गया है। शिमला आ रहे अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप, सरकार ने जारी की ई पास। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से चलते सरकार ने प्रदेश में दाखिल होने के लिए ई रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी किया है, लेकिन अब इस प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसमें सामने आया है कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर भी पास जारी किए गए हैं। कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकारों ने आरएफटी पर किए दस्तखत, अब जल्द ही खाते में आएंगे 2000 रुपये, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस। देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि राज्य सरकारों ने आरएफटी सिग्नेचर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों के खाते में 2000 रुपये जल्द रकम ट्रांसफर हो जाएगी। लाखों पेंशनरों के लिए राहत की खबर, प्रोविजनल पेंशन को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने कोरोना महामारी के हालात के बीच अस्थायी पारिवारिक पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अस्थायी पेंशन के भुगतान को रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल की अवधि के लिए करने का निर्णय लिया है। पहले ये 6 महीने तक के लिए था, अब इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जुलाई में होगी एसएससी एमटीएस परीक्षा, जान ले पेपर पैटर्न। एसएससी एमटीएस टियर 1 की परीक्षा 1 से 20 जुलाई तक आयोजित होगी। ऐसे में आपके पास तैयारी के लिए अच्छा समय है। इसके अलावा एसएससी एमटीएस का रिटायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर 21 नवंबर 2021 को होने की संभावना है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी की संख्या जारी नहीं की है। आयोग ने कहा कि इसकी डिटेल बाद में दे दी जाएगी। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भरा जाएगा। बड़ी मदद, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भारत को 10,000 ऑक्सीजन कंट्रेक्टर दिए। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियां ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारों को 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1 करोड़ मास्क दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की टीमें राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर अधिकारियों के सहयोग दे रही है। कोविड-19 के वजह से आईसीसी ने रद्द किए T20 वर्ल्ड कप 2022 के 3 क्वालिफायर। ऑस्ट्रेलिया में 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के 3 क्षेत्रीय यूरोपीय क्वालिफायर्स को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फिनलैंड को अगले महीने से शुरू होने वाले उप क्षेत्रीय यूरोप ए एवं बी क्वालिफायर्स के जरिए अपनी पहली आईसीसी प्रतियोगिता की मेजबानी करनी थी। पश्चिम बंगाल में एफआईआर होने पर कंगना रनौत का गुस्सा भड़का, बोली राक्षसी ममता तेरा अंत आ गया है। कंगना रनौत ने अपने खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर होने के बाद जमकर भड़ास निकाली है। कंगना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बंगाल हिंसा से जुड़े कई पोस्ट लिख रही है। इस पोस्ट के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रिजू दत्ता ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब कंगना ने इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बारे में लिखा है, साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट भी सामने आया है। एक बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड जॉन छोटा राजन की कोरोना से हुई मौत, दिल्ली के एम्स में था भर्ती। कोरोना वायरस के संक्रमित अंडरवर्ल्ड राजेंद्र निखजले उर्फ छोटा राजन की मौत हो गई है। रिपोर्ट से ये खबर सामने आई है। छोटा राजन को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया था। 61 वर्षीय राजन
2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यार्पण के बाद अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सोमवार को दिल्ली की एक सत्र अदालत को छोटा राजन के संक्रमित होने की जानकारी दी थी। हिंद महासागर में भारत की शक्ति से घबराया चीन, अब अपना सारा ध्यान किया अटलांटिक पर केंद्रित। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने पिछले एक दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में नियंत्रण पाने की कोशिश की है, चाहे वो ऋण कूटनीतिक हो या बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से क्यों न हो। हालांकि भारत के आक्रामक रवैये ने हिंद महासागर में चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। चीन अब यह बात समझ चुका है कि अब हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसे में चीन ने अपना ध्यान अटलांटिक महासागर की ओर केंद्रित कर दिया है। अब खबर खेल जगत से। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों की मेजबानी करने के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने की पेशकश, बीसीसीआई को दिया ऑफर। आईपीएल 2021 के स्थगित होने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मुकाबले कब होंगे और कहां होंगे, किस जगह पर खेले जाएंगे। इंग्लैंड की 4 काउंटी टीमों ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बचे हुए मैच की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर करते हुए ईसीबी को लेटर लिखा है। वहीं अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को अपने देश में इस T20 लीग के मुकाबले करवाने का ऑफर दिया है। श्रीलंका ने कहा है कि वह सितंबर में आईपीएल की मेजबानी करने को तैयार है।